एलन नाइट ने तो जैका फाटू की वाट लगा दी, ये देखो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैड ब्लड लाइन ने पूरे स्मैकडाउन में क्या क्या किया। तो सबसे पहले पॉल हेमन आते हैं रिंग में और वो अनाउंस करते हैं रोमन रेंस को एज ए ट्राइबल चीफ और कहते हैं सभी से एक्नॉलेज करने के लिए। उसके बाद एंट्री होती है कोडी रोड्स की और फिर एंट्री होती है केविन ओवेंस की। दोनों के बीच ब्रॉल होता है और उसके बाद पॉल हेमन अकेले रिंग में होते हैं और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो टांगा लोआ और जैकब फाटू होते हैं रिंग में। वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहे हैं और पॉल हेमन की हालत टाइट होती चली जा रही है और जैसे ही पॉल हेमन के करीब पहुंचते हैं जिमी ऊसो का म्यूजिक बजता है। वो दौड़कर आते हैं और रिंग में पहुंचते ही जैकब फाटू को एक सुपर किक पड़ती है, उसके बाद टांगा लोआ को एक सुपर किक पड़ती है। फिर वो रिंग के बाहर चले जाते हैं और एक चेयर उठाकर लेकर आते हैं। चेयर शॉट टांगा लोआ को पड़ता है और दूसरा चेयर शॉट जैकब फाटू को पड़ता है, लेकिन जैकब फाटू को उससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जिमी ऊसो को एक ही शॉट में धराशाही कर देते हैं। फिर टांगा लोआ टूट पड़ते हैं जिमी ऊसो पर और उसी चेयर को उठा के जिमी ऊसो के गर्दन फंसा दी जाती है और उन्हें रिंग कॉर्नर में धकेल दिया जाता है। और थोड़े ही पलों बाद जैकब फाटू तैयार होते हैं अपना खतरनाक मूव देने के लिए। आज लग रहा है कि जिमी ऊसो की गर्दन टूटने वाली है। उसी पल स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस अपने सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आ जाते हैं। जैकब फाटू उन्हें भी मारने लगते हैं और जैसे ही बाकी सिक्योरिटी ये देखती है तुरंत पीछे हट जाती है। अब तो पक्का यकीन हो गया था मुझे कि जिमी ऊसो की हालत खराब होने वाली है, आज वो फिर चले जाएंगे इंजरी पे। लेकिन उसी पल कोडी रोड्स की एंट्री होती है। वो दौड़ते हुए आते हैं रिंग में, सबसे पहले हमला करते हैं टांगा लोआ पर, उसके बाद फिर जैकब फाटू से आमना सामना होता है और वो उन्हें क्लोथ लाइन मूव देते हैं और रिंग के बाहर कर देते हैं और इसी के साथ पहले सेगमेंट का एंड हो जाता है। फिर बैक स्टेज दिखाया जाता है कि निक एल्डिस अपने सिक्योरिटी टीम के साथ जैकब फाटू और टांगा लोआ को एरिना के बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन बार बार बोले जाने के बावजूद भी जैकब और टांगा लोआ नहीं जा रहे होते। फिर एंट्री होती है एलन नाइट की और एलन नाइट आते ही धक्का देकर उन्हें बाहर कर देते हैं एरिना से। जैकब फाटू टांगा लोआ देखते हैं एलन नाइट को और ये सारी चीजें देखने के बाद स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं एलन नाइट से। अब दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जल्दी ही जैकब फाटू वर्सेस एलन नाइट का मैच हमें देखने को मिलने वाला है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी ही देर बाद एलन नाइट वर्सेस शिंसुके नाकामोरा का मैच हो रहा होता है और मैच में एलन नाइट की जीत होने वाली ही होती है। जैसे ही वो बीएफटी लगाने वाले होते हैं टांगा लोआ और जैकब फाटू दोबारा आ जाते हैं और एलन नाइट की जम के पिटाई होने लगती है और एक पल ऐसा आता है जब समोन स्पाइक मार देते हैं एलन नाइट पर और थोड़े ही टाइम बाद कोडी रोड्स और जिमी ऊसो की एंट्री हो जाती है और इन दोनों को देखते ही टांगा लोआ और जैकब फाटू रिंग से बाहर चले जाते हैं और उन्हीं के पीछे सिक्योरिटी टीम लेकर आ जाते हैं निक एल्डिस और वहीं पर वो सेट कर देते हैं कोडी रोड्स एंड जिमी ऊसो वर्सेस टांगा लोआ एंड जैकब फाटू का मैच मेन इवेंट के लिए। और आगे दिखाया जाता है कि सोलो सिकोआ का रिटर्न होने वाला है अगले स्मैकडाउन में। बैक स्टेज कोडी रोड्स जिमी ऊसो से मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी कार्मेलो हेज की एंट्री होती है और वो जिमी ऊसो का मजाक उड़ाते हुए वहां से निकल जाते हैं और यहाँ से टीज हो जाता है कि आने वाले टाइम में जिमी ऊसो वर्सेस कार्मेलो हेज का भी मैच हमें देखने को मिलने वाला है। अब आती है मेन इवेंट की बारी, कोडी रोड्स एंड जिमी ऊसो वर्सेस टामा टोंगा एंड जैकब फाटू। तो रिंग में सबसे पहले कोडी रोड्स और टामा टोंगा मैच की शुरुआत करते हैं और कोडी रोड्स सबसे पहले हावी हो जाते हैं टामा टोंगा पर। काफी बुरी तरीके से उनकी पिटाई होने लगती है। थोड़े ही पल बाद टामा ने वापसी की और जैकब फाटू को टैग दे दिया और उसी के साथ कोडी ने टैग दे दिया जिमी ऊसो को। रिंग कॉर्नर में जैकब फाटू ने काफी बुरा हालत कर दिया जिमी ऊसो को और उनके ऊपर समोन ड्रॉप भी लगा दी। जिमी ऊसो रिंग में काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जैकब फाटू ने उन पर 2 बार हिप अटैक लगाया और उन्हें पिन करने गए, लेकिन असफलता हाथ लगी। जिमी ऊसो ने किक आउट मार दिया। जिमी ने जैसे तैसे जान बचाकर कोडी रोड्स को टैग किया और अब रिंग में कोडी रोड्स और जैकब फाटू दोनों हैं, लेकिन जैकब फाटू ने अभी मैच न लड़ने का फैसला किया और टामा टोंगा को टैग दे दिया। कोडी रोड्स ने टामा टोंगा पर डिजास्टर और स्लैम लगाया। देखते देखते रोड्स ने टामा टोंगा और जैकब फाटू दोनों को ही रिंग से बाहर कर दिया और टॉप रोप से दोनों के ऊपर डाइव लगा दी, जो देखने में काफी कूल लगा। अभी तक मैच देख के मुझे लग रहा है कि कोडी रोड्स और जिमी ऊसो की टीम जीतने वाली है दोस्तों। मैच आगे बढ़ ही रहा था कि केविन ओवेंस की एंट्री हो जाती है। वो कोडी रोड्स पर हमला करने लगते हैं और मौका देके जैकब फाटू अटैक कर देते हैं जिमी ऊसो पर और उनकी बुरी तरीके से पिटाई होती है। जैकब ने टॉप रूप से जिमी के ऊपर मून स्लॉट लगाया और उसके बाद पिन करके ये मैच जीत लिया। इधर कोडी और केविन एक बॉक्स के ऊपर लड़ रहे हैं जो कि काफी खतरनाक है। अगर वहां से कोई गिरता है तो बुरे हाल हो जाएंगे और ब्रॉल करते करते केविन धक्का दे देते हैं कोडी रोड्स को, वो टेबल पर गिर जाते हैं और ऑफिशियल्स आके कोडी रोड्स को चेक कर रहे होते हैं कि कोई इंजरी तो नहीं आई है और इसी के साथ शो खत्म हो जाता है।